देखिए, बाहुबली शब्द का तो बहुत किस तरह का बाहुबली, अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान कि फाइटिंग वाला पहलवान कि जनता के बीच लड़ने वाला। बहन जी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती हैं। हमारा नारा ही यही है, हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं, हम एकता अखंडता की बात करते हैं, सर्व समाज को लेके चलने की बात करते हैं और सर्व समाज हमारे साथ। बहुजन समाज पार्टी में कोई आए कोई जाए, बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। मैं प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। आज हम अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र 350 में हमारी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से हुई है। मुन्ना सिंह जी का परिचय किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुन्ना सिंह जी इस क्षेत्र से कई बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। आपकी पत्नी संध्या सिंह जी जो इस समय जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं और वर्तमान में मुन्ना सिंह जी बसपा प्रत्याशी हैं। आप शुरुआती दौर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य से आज विधानसभा प्रत्याशी हैं। ये सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य हुआ, फिर दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हुआ और जब जिला पंचायत की शुरुआत हुई तभी हमारे क्षेत्र ने बहुत अपार प्यार समर्थन दिया और 19,000 कुछ मत पा करके मैं पहली बार जिला पंचायत 2001 में हुआ था। फिर 2005-06 में मैं 23,000 कुछ मत पा के दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हुआ और तब से लेके आज तक का सफ़र जनता के बीच में बने हुए हैं, परिवार की तरह, भाई की तरह, बेटे की तरह स्वीकार किए गए हैं। इस बार आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी हमेशा काम विकास की ही बात करती है और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के काम विकास की बात है, जिस पत्थर को ये लोग पत्थर पे बहुत सारी चीज़ें बता करके तब इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ राजनीति की, आज वही बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाए हुए लखनऊ में बहुत सारे स्मारक, पूरे प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें आज इतनी खूबसूरत दिखता है कि लखनऊ दिखता है कि बहन जी का काम किस तरह का है। इस चुनाव में आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है और ये सवाल आपको जनता से करना चाहिए कि आप मुन्ना को किस स्थान पे देखना चाहते हैं। जनता इसका जवाब आपको 7 तारीख को देगी और 10 तारीख को ऊपर वाले ने चाहा तो उस रिजल्ट के बाद हम लोग बहुत मुस्कराते हुए रंग और गुलाल उड़ाएंगे। और आपकी पार्टी किस स्थान पर, इसके बारे में तो कुछ बोल ही सकते हैं। नहीं, हमारी पार्टी बहुत अच्छे से है, सरकार बना रही। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो बहुत साइलेंट में काम करता है और हो हल्ला बहुत नहीं करता। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड लोग हैं और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, ज़मीनी काम करते हैं। आपके मीडिया के लोग, मीडिया आपकी तीसरी आँख होती है लोकतंत्र में, लेकिन बहुत सारे लोगों के पक्ष में 2007 में ऐसे ही बता रही थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ तक कि अब तक के रुझान आ रहे हैं, जितने अच्छे लोगों को टिकट दिया गया है, जाति समरसता को देखते हुए, भाईचारा को देखते हुए, मुस्लिम भाई को भी टिकट है, यादव भाई को भी टिकट है, हमारे यहाँ ब्राह्मण को भी टिकट है, क्षत्रिय को भी टिकट है, दलित को भी टिकट है। तो जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, ज़मीनी लोगों को टिकट दिया गया। आप देखिए, अबू सलाम साहब को मेरे यहाँ दिया गया है, बहुत ही ज़मीनी हैं, पहले विधायक रह चुके हैं। फूलपुर का टिकट दिया गया, वो प्रमुख हैं, इसके पहले भी प्रमुख रहे हैं, जनता के बीच बने रहते हैं। तो जिस तरह से टिकट का बंटवारा है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बार बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस समय वर्तमान विधायक थे सुखदेव राजभर जी, दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने अपने बेटे कमलाकांत राजभर को अपने जीते जी सपा में भेज दिया। क्या ऐसी क्या नाराज़गी दिख रही थी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं थी। लोग अपने भविष्य को देखते हुए इस तरह के निर्णय लेते हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया वो कहीं न कहीं, हर बाप अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत है, वो बहुत अच्छा ऊपर वाला भी, हम सब ऊपर वाले के बेटे हैं और समाज के बेटे हैं। तो जो समाज तय करता है, जो ऊपर वाला तय करता है, अच्छा ही तय करता है। वो बहुत कम वोट से पिछली बार जीते थे, उनको लगा कि हम समाजवादी में जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, तो उस हिसाब से वो अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए गए, न तो वो कोई और बात नहीं थी। बहुजन से कोई मोह नहीं भंग हुआ था, उनको लगा कि इस तरह की स्थिति बनेगी तो वो गए, उनका निर्णय था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कोई आए कोई जाए, बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहता है।
जो जहाँ तक हमें पता है दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र राजभरों का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी सपा में चले गए हैं, गठबंधन कर लिए हैं, और कमलाकांत राजभर जी भी दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी होते हुए सपा में हैं। ऐसे में क्या राजभर समुदाय आपके साथ रहेगा? नहीं, हमारे साथ सर्व समाज है, हमारे साथ राजभर समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। हम जातिवार राजनीति तो हम बिल्कुल करते नहीं। हमारे साथ यहीं जितने लोग खड़े हैं हमारे साथ रोज़ प्रचार कर रहे हैं, उसमें बहुत सभी समाज के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, सर्व समाज के लोग। आपकी पार्टी पर एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि आपकी पार्टी जो है पैसे लेकर टिकट देती है, क्या इसमें कितना तक सच्चाई है? देखिए, ये विपक्षियों का दुष्प्रचार है, और बहुत सारी पार्टियां पैसे लेके करती हैं, नहीं करती हैं, वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। इस बार इस चुनाव में दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से आप अपना सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मानते हैं? देखिए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक सभी लोग विधानसभा का प्रत्याशी होता है, और हम किसी को कड़ा प्रतिद्वंदी नहीं मानते। लोकतंत्र की व्यवस्था है, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का मत है, जनमत है, जनता जिसको सिर आँखों पे बैठाए। जितने लोग लड़ रहे हैं सभी लोग प्रतिद्वंदी हैं, और कोई कड़ा उड़ा नहीं है, बस प्रतिद्वंदी है। इस बार बसपा दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व फिर से बरकरार रख पाएगी? बिल्कुल बरकरार रख पाएगी। जिसकी हवा लहर आपको दिख रही होगी, आप महसूस कर रहे होंगे, और निश्चित तौर पे हम विधानसभा जीतेंगे। और हमारे कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद मिल रहा है। जो रुझान निकल के आ रहे हैं उसमें आपको दिखेगा, 2-4 दिन जाते जाते आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही बताएंगे कि लहर किसकी चल रही है और दीदारगंज में कौन जीत रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव जो पूर्ण बहुमत का रहा है बहन जी का, उसमें 2007 में जो ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ था, तो हम इस समय तो ब्राह्मण समाज की बात नहीं करेंगे, हम पूरे सवर्ण समाज की बात करते हैं। क्या इस बार सवर्ण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है? देखिए, सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कुछ दलों का जाति प्रयोग होता है, कुछ इस तरह का प्रयोग होता है, लोग अपने अपने तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहन जी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती हैं। हमारा नारा ही यही है, हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं, हम एकता अखंडता की बात करते हैं, सर्व समाज को लेके चलने की बात करते हैं, और सर्व समाज हमारे साथ है। जहाँ तक हमें पता है, पिछला सबसे पहले आपने विधानसभा का चुनाव उलमा काउंसिल से लड़ा, फिर बसपा से लड़ा, और आज फिर बसपा से हैं। क्या रहा आपका अनुभव तीनों चुनाव में? जो सबसे पहला चुनाव मैं समाजवादी से लड़ा 2007 में लालगंज से, और फिर वो 2012 में लालगंज सुरक्षित हो गई। फिर हम ऐसी स्थिति पर बनी कि मुझे समाजवादी में माननीय अमर सिंह जी का, मुलायम सिंह जी का पारिवारिक जो विरोध हुआ, इसके बाद चीज़ें दूसरी हुई। हम उलमा काउंसिल से निर्दल की तरह ही दोबारा चुनाव लड़े 2012 में। 37,000 वोट मिला, बहुत इज्जत सम्मान मिला। जाति आंकड़ा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चलती है, अगर जाति आंकड़ा में हमारी भी संख्या उस तरह से होती तो शायद हम 2012 में ही विधायक हो जाते, जो सच्चाई है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार और देश की राजनीति में कहीं न कहीं जातिवार हावी होता है। लेकिन लोगों ने मुझे देखा है, जाना है, परखा है, स्वीकार किया है। आज हम उस आंकड़े से बहुत बाहर हैं, मतलब जाति लेवल मेरे ऊपर कोई नहीं लगता। सर्व समाज के लोगों ने मुझे सिर आंखों पे बैठाया है और बहुत दिल मन से स्वीकार किया हुआ। लोग ठेकमा के क्षेत्रवासी आपको बाहुबली की संज्ञा देते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाहुबली शब्द का तो बहुत किस तरह का बाहुबली, अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान कि फाइटिंग वाला पहलवान कि जनता के बीच लड़ने वाला, जो सबके सुखों दुखों में खड़ा है और संघर्ष कर रहा है। अगर कहीं न कहीं मेरे लोगों को विश्वास है, क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि हमारा बेटा किसी दुख सुख में आकर के मेरे बीच में खड़ा हो जाएगा, किसी की बुढ़ापे की लाठी बनेगा, किसी का सहारा बनेगा, तो निश्चित तौर पर मैं उनके बीच में उसी तरह से बेटे के रूप में स्वीकार किया गया हूँ। आप जिस रूप में माने, आपकी कलम जिस रूप में लिखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आरोप इस समय लग रहा है विपक्ष पार्टियों की तरफ से कि बसपा यानी बहन जी जो है इस बार एकदम डिफेंसिव मुद्रा में मैदान में है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ सपा को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है, चाहे भाजपा हारे या ना हारे। देखिए,
ये आपका जो है ना, ये प्रायोजित पूछा गया आपका सवाल है, और ये विपक्षियों की बिल्कुल, बहन जी रोज़ लोकतंत्र के विषय पे और जितना सीधा हमला बहन जी, चाहे समाजवादी चाहे भाजपा हो, जिस बोलती हैं करती हैं, बेबाक बातें करती हैं, इस तरह की बात राजनीति में कोई नहीं करता। अच्छा, आप दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र को, आखिरी सवाल है मेरा, दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को अपना कोई संदेश देना चाहेंगे? दीदारगंज विधानसभा वासियों को मैं बहुत शुभकामना देते हुए उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। हाथ जोड़ के भाई बेटे की हैसियत से उनके बीच जाता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ। आपने सबको मौका दिया, सबकी पारी होती है। स्वर्गीय सुखदेव चाचा जी की पारी थी, वो गए। आदिल भाई की पारी थी, देखिए अब ऊपर वाले ने मौका दिया कि किसी भी परिस्थिति में उनका टिकट ही नहीं रहा। तो 5 बार से आदरणीय सुखदेव जी, बहुजन समाज पार्टी की ही देन थी कि 5 बार से विधायक रहे, और पार्टी ने इतना सम्मान दिया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया। इतने सारे सम्मान देने के बाद आज वो समाजवादी में है। तो जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के ही बदौलत थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि भाई जनता के बीच ये कहूँगा कि सबको आपने अवसर दिया, मुझे भी अवसर दीजिए, मुझे भी देखिए, मैं आपके बीच हूँ। तो निश्चित तौर पे जनता इस बार हमें अवसर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ सबके बीच आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया और आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो एक पत्रकार की ईमानदारी से चीज़ होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं मुन्ना सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।